हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर कांचन दुरुक्कर। मैं आईवीएफ कंसल्टेंट हूँ और पिछले 10 वर्ष से पुणे में कार्यरत हूँ। आज हम एक कॉमन विषय के बारे में बात करने वाले हैं और वो है यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन मतलब कि पेशाब का होने वाला इन्फेक्शन, यूरिन का इन्फेक्शन, और वो कैसे होता है, क्या कॉजेज़ रह सकते हैं और उसके लक्षण क्या रह सकते हैं, और क्या इन्वेस्टिगेशन मतलब क्या जांचें हमने करानी चाहिए अगर यूरिन इन्फेक्शन लगता है तो, और उसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। ऑल्सो यूरिनरी इन्फेक्शन से हम कैसे बचें ये भी हम इस वीडियो में जानेंगे। पहले तो हम ये जानेंगे कि फीमेल्स में जो है यूरिन इन्फेक्शन होने का जो चांस है वो मेल से कहीं ज़्यादा होता है। सो इट इज़ 4 to 8 टाइम्स हायर इन फीमेल्स बिकॉज ऑफ द एनाटॉमिकल, ऑफकोर्स जो एनाटॉमिक मेकअप है फीमेल्स का उसकी वजह से ऐसा है। अब ये जो यूरिन इन्फेक्शन एक वुमेन के पूरे लाइफ स्पैन में 40 to 60% चांस होता है कि उन्हें लाइफ स्पैन में एक बार तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। अब यूरिन इन्फेक्शन जो है उसके लक्षण क्या होते हैं? जनरली उसके लक्षण होते हैं कि आपको बार बार यूरिन के लिए जाना पड़ रहा है, मतलब आप यूरिन को गए हैं फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि बार बार आपको यूरिन को जा रहे हैं। डिसयूरिया मतलब आप जब यूरिन पास कर रहे हैं तब आपको पेन सेंसेशन या बर्निंग सेंसेशन हो रहा है। और सुप्राप्यूबिक पेन मतलब कि आपके जो निचले हिस्से में यूरिन के ऊपर के हिस्से में जहाँ पे आपका ब्लैडर रहता है, ब्लैडर मतलब कि यूरिन का कलेक्शन के लिए जो होता है ब्लैडर जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे पेन होना उसको हम सुप्राप्यूबिक पेन कहते हैं। उसके अलावा फीवर और चिल्स होना, क्योंकि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है तो उसकी वजह से फीवर होना और चिल्स होना ये सिम्टम्स रह सकते हैं। कभी कभी स्मेली यूरिन हो सकता है, कभी कभी फ्लैग पेन हो सकता है। ये सारे जो सिम्टम्स हैं वो यूरिन इन्फेक्शन के होते हैं। कभी कभी असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया भी होता है। असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया मतलब कि आपको कोई भी सिम्टम्स नहीं है, कोई भी लक्षण नहीं है, फिर भी आपने जो भी रूटीन आपका जांच किया है उसमें यूरिन इन्फेक्शन समझा है। अब ये जो असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया ये हमेशा ही आपने ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है, ओके। लेकिन जब आप प्रेग्नेंट हो या फिर कोई और हाई रिस्क आप में हो, जैसे डायबिटीज़ या फिर कुछ इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन हो, तब ये असिम्टोमेटिक बैक्टीरिया जो है मतलब लक्षण नहीं है फिर भी यूरिन की जांच में दिखा है तो तब ये जो यूरिन इन्फेक्शन है वो ट्रीट कराना चाहिए। अब ये यूरिन इन्फेक्शन जो है वो क्यों होता है? जनरली जो कन्वेंसल होता है उसका असेंडिंग इन्फेक्शन होता है, उसकी वजह से ही होता है। तो उसमें जनरली जो बैक्टीरिया जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उनको हम कीप्स कहते हैं, मतलब कि क्लेप्शिला, एंट्रोकोकाई, ई कोलाई और सूडोमोनास और स्ट्रेप्टोकोकाई। ये सारे जो कीप्स करके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन कॉज करते हैं। इसके वजह से कॉम्प्लिकेशंस क्या हो सकते हैं और किन में ज़्यादा होता है यूरिनरी इन्फेक्शन? प्रेगनेंसी का हाई रिस्क फैक्टर है, क्योंकि प्रेगनेंसी में जनरली यूरिन स्टैसिस हो जाता है। बार बार अगर यूरिन पास नहीं प्रॉपरली कर रहे हैं, यूरिन प्रॉपर नहीं पैसेज हो रहा है तो यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। कभी 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 स्टोन्स है, यूरिनरी स्टोन्स है, आपको यूरेट्रिक कोलिक जिसको हम बोलते हैं कि पथरी है यूरिन में, तो उसकी वजह से यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है। कुछ हाई रिस्क है जैसे कि डायबिटीज़ है आपको, या फिर और कोई इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन है तो उसमें भी यूरिन इन्फेक्शन आपको हो सकता है। ये सारी जो है वो हाई रिस्क होते हैं कि यूरिन इन्फेक्शन होने के लिए। अब कई फीमेल्स का ये भी क्वेश्चंस रहता है हमेशा कि मैम पब्लिक टॉयलेट्स हमेशा अगर यूज़ करते हैं हम लोग तो क्या उससे यूरिन इन्फेक्शन हो सकता है? तो ऐसा नहीं है। यूरिन अगर आप पब्लिक टॉयलेट यूज़ करते हैं तो हमेशा ही आपको यूरिन इन्फेक्शन उसकी वजह से हो रहा है ऐसा ज़रूरी नहीं है। हाँ, पर आप उसके लिए प्रॉपर जो स्प्रे सैनिटाइजर्स वगैरह आते हैं आजकल वो अगर आप यूज़ करते हैं और आप प्रॉपर एक यूरिन ट्रैक अवॉइड करने का एक इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशन मैं बोलूँगी कि आप ज़्यादा वाटर इनटेक रखिए। अगर आपने ज़्यादा बार वाटर इनटेक रखा तो आप ज़्यादा बार यूरिन स्टैसिस नहीं होगा, आप ज़्यादा बार यूरिन जाओगे। यूरिन जाने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो फ्लश आउट होंगे। एडिक्वेट हाइड्रेटेड रहना ये हमें यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचाता है। उसके अलावा सेफ क्लीनिंग प्रैक्टिसेस, अगर
प्रॉपर ड्राई रखते हैं, जो भी वजाइनल एरिया को प्रॉपरली आप ड्राई रखते हो। उसके अलावा आप वाइप जब करते हो तब आप नीचे से ऊपर ना करते हो, ऊपर से नीचे अगर वाइप करते हो वजाइनल एरिया। सो ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये ज़रूर आपको यूरिन इन्फेक्शन से बचाएगी। इवन सेक्सुअल कांटेक्ट करने के बाद भी अगर प्रॉपरली आप वो जगह वाटर से क्लीन करते हो, सो ये सारी चीज़ें जो है वो छोटी छोटी चीज़ें हैं, पर ये आपको यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से प्रोटेक्ट करती है। अब अगर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन जैसे आपको सिम्टम्स लग रहे हैं, लक्षण है, तो आपने क्या कराना चाहिए, तो एटलीस्ट आपने एक यूरिन जांच कराना चाहिए, जिसको हम कहते हैं यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी। सो कभी कभी रिपीटेड अगर यूरिन इन्फेक्शन अगर रह रहा है, तो यूरिन रूटीन माइक्रोस्कोपी के साथ आपके डॉक्टर आपको यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी भी कराने के लिए बोलेंगे, जिसमें कि हम स्पेसिफिक कौन सा ऑर्गेनिज्म है जिससे कि यूरिन इन्फेक्शन हुआ है आपको, और वो किस मेडिसिन के लिए सेंसिटिव है, ये हमें पता चल सकता है। सो यूरिन रूटीन और यूरिन कल्चर सेंसिटिविटी ये रूटीन टेस्ट है जो कि हम कराने के लिए बोलते हैं। उसके अलावा कुछ और भी ब्लड टेस्ट करा सकते हैं, जैसे कि आपका CBC मतलब कि ब्लड टेस्ट होता है ये। उसके अलावा शुगर लेवल और बाकी के भी कुछ टेस्ट आपको बोले जा सकते हैं। सो ये जो टेस्ट होने के बाद अगर उसमें भी WBC काउंट जो है, कभी कभी हमेशा ही थोड़ा बैक्टीरिया दिखता है, लेकिन वो हर बार वो बैक्टीरिया सिग्निफिकेंट नहीं होता है। तो सिग्निफिकेंट बैक्टीरिया जब कब बोलते हैं हम लोग, तो मोर देन 10 अगर WBC होता है तो उसे हम सिग्निफिकेंट। तो हर ही बैक्टीरिया अगर 5 to 6 बैक्टीरिया तो और सिम्टम्स कुछ नहीं है, तो उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी आपने रूटीन चेकअप करा लिया यूरिन का और उसमें आपको लेस देन 5 अगर बैक्टीरिया दिखता है, तो इट इज़ नॉट सिग्निफिकेंट, उसको ट्रीट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके अलावा अब क्या क्या ट्रीटमेंट रहते हैं इसमें। सो अगर आपको ज़्यादा सिम्टम नहीं है, थोड़ा सा ही फ्रीक्वेंसी है, या फिर असिम्टोमेटिक, अगर प्रेगनेंसी में अगर असिम्टोमेटिक भी डिटेक्ट होता है तो उसे ट्रीट करना ज़रूरी होता है। उसके लिए हम लोग जनरली फॉस्फोमाइसिन करके मेडिसिन देते हैं। उसके अलावा अगर यूरिन बर्निंग है तो उसके लिए सिट्राल का हम लोग देते हैं। कभी कभी हम लोग एंटीबायोटिक्स भी देते हैं, वो डिपेंड करता है। सो नाइट्रोफुरेंटाइन करके एंटीबायोटिक होता है, कभी कभी एमोक्सिलिन करके एंटीबायोटिक, या फिर हायर एंटीबायोटिक्स भी अगर रिपीटेड इन्फेक्शन हो रहा है जो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, तो उसके लिए हमें हायर एंटीबायोटिक जैसे कि सिफ्ट्रैक्सोन, ये सब एंटीबायोटिक्स हमें देने पड़ते हैं। कभी कभी IV एंटीबायोटिक्स भी देने पड़ सकते हैं। सो ये सारी जो है ना ट्रीटमेंट होते हैं यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन के लिए, वो डिपेंड करते हैं कि कैसे आपके सिम्टम्स हैं, वो कितने कॉम्प्लिकेशंस आपको उसके साथ है नहीं है, इसके ऊपर ये डिपेंड करता है। सो इससे कैसे बचे, तो जैसे कि यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन से कैसे बचे। सो जैसे कि मैंने पहले बोला कि आपका हाइड्रेशन आप प्रॉपर रखिए, आप फ्रीक्वेंट वाटर इनटेक आपका प्रॉपरली रखिए, आप ज़्यादा देर यूरिन होल्ड करके ना रखिए। इवन आप पब्लिक प्लेस में भी है, फिर भी आप यूरिन स्टैसिस जो है वो ज़्यादा कारण हो सकता है। अगर पब्लिक टॉयलेट अगर यूज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी स्प्रे सैनिटाइजर्स भी हम यूज़ कर सकते हैं। स्प्रे सैनिटाइजर्स अवेलेबल रहते हैं, जो आप अगर यूज़ करते हैं तो आप हाइजीनिकली ज़्यादा अच्छा होता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कि वाइप करते वक्त आप प्रॉपरली वाइप कीजिए। उसके अलावा टिश्यू पेपर का यूज़ कीजिए। सेक्सुअल कांटेक्ट के बाद प्रॉपरली जो जेनाइटल्स एरिया है वो क्लीन कीजिए। ये सारी चीज़ें हमें रिपीटेड यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन से बचा सकती हैं। सो आई होप ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो। थैंक यू सो मच।